एक जमाना था जब पहाड़ों के दरमियान घिरी एक वादी में रोशनी और साया इकट्ठे सांस लेते थे। इस वादी में हर शय में जिंदगी की सरगोशियां बसती थीं। हवा के पर अगरचा लम्हा भर रुक जाते तो दरख्तों की शाखें उनसे सवाल करने लगती, और अगर कोई पत्ता जमीन पर गिरता तो मिट्टी उसको खुशामदीद कहती। मगर इस सहरजदा वादी का सबसे कीमती राज एक ऐसा खेत था जो तिलिस्मी मिट्टी से बना था। इस मिट्टी में बीज बो दिया जाता तो वो सिर्फ अनाज नहीं बल्कि मुस्तकबिल की उम्मीदें भी जन्म देता। खेत की रखवाली एक ऐसे निगहबान की जिम्मे थी जो मुद्दतों से इस वादी का मुहासिब था और मोहसिन भी। मगर निगहबान की तबीयत में एक कमजोरी थी, गफलत। वो खेत की ताकत से वाकिफ तो था, मगर उसको यकीन था कि ये ताकत हमेशा इसके इख्तियार में रहेगी। यही यकीन रफ्ता रफ्ता सुस्ती में बदल गया। एक शाम वादी के आसमान पर अजीब सुनहरी बादल लहराने लगे। ये इस बात की अलामत थी कि परिंदों की कदीम कौम जो सदियों से वादियों के रिस्क का इम्तिहान लेती रही है, अब सफर में है। रिवायत थी कि ये परिंदे सिर्फ उस जगह उतरते थे जहां निगहबान अपनी फर्ज से रूगर्दानी करे, मगर निगहबान ने इस निशान को महज एक मौसम का तगय्युर समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात ढली तो परिंदों का एक अजीम साया आसमान से उतरा। उनके परों में सर्दियों की सरगोशियां थीं, आंखों में सदियों की भूख और चूंचों में तकदीर की तहरीर। उन्होंने तिलिस्मी खेत पर हजूम की तरह नशेमन डाल लिया। खेत जो हर बीज के साथ नई उम्मीद बुन रहा था, उस उम्मीद को उन बेलचक चूंचों के सामने ना संभाल सका। सुबह तक तमाम दाने, तमाम खुशबुएं, तमाम वादे चुग लिए गए, यूं जैसे वो कभी थे ही नहीं। अगली सुबह निगहबान जागा तो खेत उजड़ा हुआ, जमीन उसके कदमों में पड़ी थी। हर तरफ मिट्टी की सूखी लकीरें थी, जैसे किसी ने उम्मीद के चेहरों पर खराशें डाल दी हों। वो जमीन पर बैठ गया, हाथ भर भर कर मिट्टी उठाता और देखता कि कहीं कोई बचा हुआ दाना, कोई बाकी रह जाने वाली रोशनी, कोई ताखीर से जन्म लेने वाली उम्मीद मिल जाए। मगर सब कुछ खामोश था। सिर्फ हवा थी जो कह रही थी कि अब किसका गिला, वक्त तो गुजर गया। उसी लम्हे आसमान पर वही सुनहरी बादल फिर नमूदार हुआ, मगर अब उनका रंग पीला पड़ चुका था। वो बादल निगहबान को याद दहानी करा रहे थे कि ये अंजाम किसी नागहानी आफत का नहीं, अपनी कुताही का नतीजा है। उसने सोचा, काश वो एक रात पहले खेत के गिर्द चिराग जला देता, या दरख्तों से मशवरा कर लेता, या हवा की सरगोशियों को समझ लेता। मगर तकदीर का सच यही है कि खोई हुई फसल कभी लौट कर नहीं आती। वादी ने भी उसे एक सबक पहुंचाया। दरिया की लहरों ने सरगोशी की, एहतियात उम्मीद की पहली हिफाजत है। यूं वो निगहबान रोज खेत के किनारे जाकर बैठता। अब वहां कोई फसल ना उगती, मगर माजी की गूंज बहरहाल मौजूद थी। जब भी हवा चलती तो खेत की खाली मिट्टी कहती, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। और यूं ये कहानी वादी में नसीहत का सबसे पुराना जरिया बन गई, जो आने वाले हर मुसाफिर को ये सच बताती कि वक्त और जिम्मेदारी कभी किसी का इंतजार नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि हर काम उसके वक्त पर ही अच्छा लगता है, और अगर वक्त गुजर जाए तो नदामत का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि अपने काम वक्त पर करें, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद की पशेमानी कभी भी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। तो अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको यूं ही प्यारी प्यारी सी कहानियां हमेशा सुनाती रहूं।